z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और गिवन है मॉडुलस ऑफ z प्लस z इक्वल टू 3 प्लस आई एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z। तो सबसे पहले तो z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम सपोज कर लें कि उसकी वैल्यू है x प्लस आई वाई। Here x is a real number, real part and iy is imaginary part। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा रियल और इमेजनरी पार्ट के सम के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। और अगर हमको मॉडुलस ऑफ z फाइंड करना है तो इसका मतलब हमको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्योंकि मॉडुलस ऑफ z का मतलब होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले तो x और y को फाइंड करना होगा, तभी हम जाके इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं। और गिवन है मॉडुलस ऑफ z प्लस z इक्वल टू 3 प्लस आई। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दें। मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और z को हम राइट साइड में आते हैं और माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने से z की वैल्यू भी माइनस हो जाएगी। ये हुआ। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं। 3 और x को एक साथ कर लेते हैं और इन दोनों में i कॉमन है, i कॉमन 1 माइनस वाई। और जो लेफ्ट साइड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0i लिख सकते हैं। 0i का मतलब 0 ही हुआ। अब हम देखें कि लेफ्ट साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जिसका रियल पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है और इमेजनरी पार्ट 0i है, और राइट साइड पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट है 3 माइनस एक्स और ये i के साथ जो है 1 माइनस आई वो इमेजनरी है। ये रियल, ये इमेजनरी, और यहाँ पे ये रियल और ये इमेजनरी, और दोनों के बीच में इक्वल का साइन है। तो जब दोनों साइड कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों के बीच इक्वल है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। रियल के इक्वल होना चाहिए और इमेजनरी के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे इमेजनरी है 0i, तो इमेजनरी पार्ट में यहाँ पे 0 है और यहाँ इमेजनरी पार्ट में 1 माइनस आई है। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1। ये तो एक इक्वेशन हो गई, एक आंसर हुआ। और अब हम रियल को रियल से कंपेयर कर सकते हैं। रियल में है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर करके यहाँ का रूट हटा लेते हैं। यहाँ पे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर की। अब हम देखें एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल और y की वैल्यू है 1, तो वाई स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे 9 माइनस 6x को यहाँ पे लेफ्ट में ले लेते हैं और 1 को इधर ला के सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 8 आ जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 से कैंसिल 4/3। ये तो हो गई x की वैल्यू। अब हमको फाइनली निकालना क्या है, मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू क्या होगी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अब हम निकाल सकते हैं मॉडुलस ऑफ z, क्योंकि मॉडुलस ऑफ z क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x की वैल्यू है 4/3 का स्क्वायर और y का मतलब है 1 का स्क्वायर, तो ये होगा 16/9 प्लस 1 इक्वल टू 25/9 मीन्स 5/3। ये है मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू। अब हम देखते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे करेक्ट शो कर रहा है। पहला ऑप्शन था मॉड z की वैल्यू के लिए 5/4 था, हमारा आया है 5/3। 5/3 इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ये 4th नंबर का, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, बाकी तीनों रॉन्ग है।